सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या एजुकेशन। तो आज हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आना ही आना है। तो आज हमें बताएंगे कि अब आप इसका निरक्षित स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। जहाँ दे रखे हैं हमारे दो आवेश दे रखे हैं ए तथा बी, यानी -q तथा +q दे रखे हैं, तथा इनके मध्य की दूरी जो हमारी 12 दे रखा है, तथा इनका मध्य बिंदु जो मेरा O है, तथा O से ए बी के लंबवत ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो थ्योरी पढ़ेंगे कि माना कि कोई द्विध्रुव ए बी जिस पर -q तथा +q आवेश स्थित है, तथा इनके मध्य की दूरी 12 है, तथा मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें ए बी के लंबवत निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर हम उससे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण, यानी क्या हो गया, मेरा आधार था लंब की वैल्यू रखकर कर्ण निकालेंगे, तो √r² + l² निकल आएगा, जो कि आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। देन E1 sin थीटा +q आवेश के कारण यह बाहर की ओर होगी इसकी तीव्रता, तो E2 cos थीटा, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 cos थीटा, नहीं इधर सॉरी गाइस, sin थीटा होना चाहिए, sin थीटा। ठीक है, जो हमने आगे पढ़ा वही चीज़ अप डाउन कर लेंगे कि माना -q तथा +q से p तक की दूरी √r² + l² है, जो कि हमने पाइथागोरस प्रमेय निकाला था वैल्यू। तो अब लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। तो इसकी परिभाषा क्या पढ़ते आ रहे हो कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे में r²। देन आगे देखेंगे क्या हम लोग, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे E1 मानेंगे। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे में r² क्या हो जाएगा, दे रखा है मेरा √r² + l², √r² + l², इसका स्क्वायर कर लेंगे, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √r² + l² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी दिशा से अनुदिश, यही सेम चीज इधर भी लिख लेंगे लाइन में, बस उधर लिखेंगे +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए लिख लिया है, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम चीज लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटे दूरी दे रखी है √r² + l² होल स्क्वायर। जब हम अभी आगे करेंगे, जब दोनों की वैल्यू रखेंगे, तो √r² जो अंडर रूट रखा है स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो मेरा खाली बचेगा r² + l², यानी r + l का होल स्क्वायर। सो गाइस आगे देखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर E1 लेकिन E1 + E2 होगा, लेकिन E1 की यहाँ वैल्यू दे रखी है E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। डायग्राम में हम लोग देखेंगे जो हमारी E1 की वैल्यू दे रखी है, देखिए E1 cos थीटा दे रखी है, E2 की वैल्यू E2 cos थीटा दे रखी है, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा लेंगे। अब E1 cos थीटा, अब दोनों की वैल्यू रखेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वैल्यू हमारी सेम ही रहेंगी। Q √r² + l² था, और होल स्क्वायर चढ़ा था, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाएगा, तो मेरा बचेगा r + l का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r + l का होल स्क्वायर, और हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, cos थीटा हम लोग कॉमन कर लेंगे। अब दोनों चीज़ें वैल्यू हमारी सेम टू सेम दे रखी हैं, जैसे कि 1 + 1 = 2 होता है, इसी तरह सेम वैल्यू दे रखी है, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा, यानी 2 हम 2 लिख लेंगे बड़े में q दे रखा है, हम लोग q जो होगा मेरा कॉमन आ जाएगा, 2q 4/एप्सिलॉन गुणे 1/r + l का होल स्क्वायर गुणित cos थीटा बराबर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है, जो कि हमने हाई स्कूल में भी पढ़ा है। तो E बराबर 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये मेरा 1 दे रखा है, r + l का होल स्क्वायर गुणे में cos थीटा, आधार मेरा दे रखा था उधर l, और हमारा जो लंब दे रखा था √r² + l²। तो अगर हम लोग देखेंगे तो √r² + l² में स्क्वायर से हम लोग अंडर रूट काट सकते हैं, और हम यहाँ पर मानेंगे कि r ग्रेटर देन l एंड r² ग्रेटर देन l², ये हमें मानना होगा, यानी r जो है हमारा l से बड़ा है,
तो ई बराबर 2Q, ये जो L था इधर ले आएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में L जो कुछ भी नहीं बचा था, R प्लस एल स्क्वायर, यानी इधर R स्क्वायर मान लेंगे। गुणित में मेरा अंडर रूट R स्क्वायर था, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, हमने हटाया तो मेरा बस R प्लस एल बचेगा। तो R प्लस एल में खाली 1/R हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे E बराबर 2QL में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वैसा ही रख लेंगे, लेकिन 1/R स्क्वायर यानी R क्यूब हो जाएगा। और जो हमारा 2QL था, ये 1 लिखा है 2QL। तो हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से पढ़ते आ रहे हैं कि P बराबर हमारा होता है 2QL, पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं गाइस। तो यहाँ पर लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2QL में P हो जाएगा और मेरा R क्यूब हो जाएगा। तो ये मेरा प्रूव हो गया। बस इतना ही सा था। थैंक यू सो मच गाइस।